हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मुझे भूख लग रही है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, तुम्हें ठंड लग रही है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इस वीडियो में हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है, मुझे भूख लग रही है। तो मुझे के लिए हम यहाँ पर आई शब्द का प्रयोग करेंगे। चाहे कहीं पर मुझे हो या फिर मैं हो, हम हमेशा आई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर आई लिखा, फिर देखो है लिखा गया है, तो आई के साथ में इस है के लिए हम यहाँ पर एम लिखेंगे, ये हमें पता है, ठीक है। फिर देखो लिखा गया है लग रही, तो लग रही इसके लिए हम लिखेंगे फीलिंग। आई एम फीलिंग मतलब मुझे लग रही है। क्या लग रही है? ना भूख लग रही है। और भूख का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है बताओ? देखो यहाँ पर भूख लिखा गया ना, भूख का अंग्रेजी में मतलब होता है हंगरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हंगरी। जरा स्पेलिंग को ध्यान से देखना, HUNGRY, हंगरी। हंगरी का मतलब होता है भूख। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आई एम फीलिंग हंगरी, मतलब मुझे भूख लग रही है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, तुम्हें ठंड लग रही है। तुम्हें लिखा गया है, तुम्हें हो या फिर तुम हो, हम हमेशा यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर यू लिखा, फिर देखो है लिखा गया है, इस है के लिए हम आर लिखेंगे। आर हमने क्यों लिखा? क्योंकि यू के साथ में आर लगता है, तो हमने आर लिखा। फिर यहाँ पर भी लग रही लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हम लग रही के लिए क्या लिखेंगे? ना लिखेंगे हम फीलिंग। तो हमने यहाँ पर भी लिखा फीलिंग, ठीक है। स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखना। यू आर फीलिंग मतलब तुम्हें लग रही है। क्या लग रही है? ना ठंड लग रही है। और ठंड का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? ठंड या फिर ठंडा। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है कोल्ड। तो हमने यहाँ पर कोल्ड लिखा, तो ये बन गया यू आर फीलिंग कोल्ड, मतलब तुम्हें ठंड लग रही है। इसी प्रकार से अगले वाक्यों को देखना। तो अगला वाक्य है, उसे अच्छा लग रहा है। अब देखो रहा है लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर जो उसे लिखा गया है यह किसी एक पुरुष के लिए लिखा गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर उसे के लिए सबसे पहले लिखेंगे ही। मान लो यहाँ पर जो उसे लिखा गया है ये किसी एक स्त्री के लिए लिखा गया होता, तो हम यहाँ पर ही के जगह में सी शब्द का प्रयोग करते, ठीक है। तो हमने ही लिखा। अब यहाँ पर है लिखा गया है के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज, ठीक है, ही इज। फिर देखो यहाँ पर भी लग रहा लिखा गया है, तो लग रहा के लिए क्या लिखना होगा? जैसे हमने बाकी सारे वाक्यों के लिए फीलिंग लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें फीलिंग लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर भी फीलिंग लिखा, ही इज फीलिंग मतलब उसे लग रहा है। क्या लग रहा है? ना अच्छा लग रहा है। और अच्छा का अंग्रेजी में मतलब तो हमने बचपन में पढ़ रखा है, वो क्या है? वो है गुड। तो हमने यहाँ पर गुड लिखा। ही इज फीलिंग गुड मतलब उसे अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, उन्हें बुरा लग रहा है। अब उन्हें हो या फिर वे लोग हो, हम उसके लिए हमेशा दे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा दे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है, दे के साथ में हम हमेशा आर लगाते हैं। तो हमने है के लिए यहाँ पर आर लगा दिया। लग रहा के लिए क्या लिखना होगा? जैसे हमने अभी तक लिखा है कि लग रहा या फिर लग रही, इसके लिए हमने फीलिंग लिखा है। तो हमने यहाँ पर भी फीलिंग लिखा। दे आर फीलिंग मतलब उन्हें लग रहा है। क्या लग रहा है? ना बुरा लग रहा है। और बुरा का अंग्रेजी में मतलब होता है बैड। तो हमने यहाँ पर बैड लिखा। दे आर फीलिंग बैड हो गया उन्हें बुरा लग रहा है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, हमें थकान महसूस हो रही है। तो हमें या फिर हम, इनके लिए हम क्या लिखते हैं? ना हमें या फिर हम के लिए हम वी लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर वी लिखा। है लिखा गया है, उसके लिए हमें आर लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर आर लिखा। फिर यहाँ पर भी देखो हो रही है, महसूस हो रही है या फिर लग रही है, बात बराबर है।
आप सेंस को समझो। महसूस हो रही या फिर यहां पर हम लिखे लग रही, बात बराबर है। तो यहां पर भी हम वी आर के बाद में महसूस हो रही के लिए भी फीलिंग लिखेंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। और फिर देखो यहां पर जो थकान लिखा गया है ना, इसके लिए हम लिखेंगे टायर्ड। तो हमने लिखा वी आर फीलिंग टायर्ड, मतलब हमें थकान महसूस हो रही है। इसी प्रकार से यहां पर देखना लिखा गया है छठे वाक्य में, मुझे डर लग रहा है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। यहां पर जो डर लिखा गया है ना, इसके लिए आपको स्कैड लिखना होगा। मैं स्पेलिंग को लिख देता हूं, SCARED, स्कैड मतलब डर लगना। ठीक है, अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।